नमस्कार, मैं रेखा पांडे पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का अभिनंदन वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल कविता जंक्शन पे। आज हम लोग ज्योतिर्लिंग की यात्रा के दौरान 9वें ज्योतिर्लिंग के बारे में चर्चा करेंगे और ये चर्चा करेंगे कि 9वें ज्योतिर्लिंग का उत्पत्ति कैसे हुआ, कहाँ पर स्थित है और उसकी जो उत्पत्ति के पीछे की क्या कहानी रही है, हमारे स्वयंभू श्री शंकर जी की क्या इच्छा रही है वहां पे प्रकट होने की। तो आइए हम अपने जो ज्योतिर्लिंग है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो ज्योतिर्लिंग के जो मंदिर है, जो बाबा धाम का मंदिर है, देवघर का मंदिर है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो 9वां ज्योतिर्लिंग है वो झारखंड के देवघर में स्थित है। बाबा धाम के नाम से भी ये जगह प्रचलित है और यहाँ जो माता का शक्तिपीठ भी है, इसलिए ये ज्योतिर्लिंग थोड़ा और महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ जो पार्वती माता जो थी, सती माँ, उनका हृदय गिरा था, इसलिए ये ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों साथ साथ यहाँ पे पूजा की जाती है। इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी खास बात है कि इस कैंपस में 21 मंदिर है और सभी मंदिर में जनरली हम लोग देखते हैं कि शंकर जी के मंदिर के ऊपर में त्रिशूल का जो धारण किए रहता है, त्रिशूल उस पे लगा रहता है, परंतु यहाँ पे सारे मंदिर में, जो देवघर के मंदिर है, वहां पे पंचशूल लगा रहता है। पंचशूल यानी वो 5 भागों में विभक्त रहता है और इसका काट किसी के पास नहीं रहता है, इसलिए कहीं भी कितनी भी मुसीबत आ जाए, परंतु जो ये पंचशूल वाले मंदिर है, कभी भी इसका नाश विनाश नहीं हो सकता है। कहते हैं रावण ने अपने जो नगरी, श्रीलंका नगरी थी, तो उसमें भी उन्होंने पंचशूल का ही धारण किया था सारे बिल्डिंग्स में, अपने जो उनके राज्य था उसमें, परंतु इसकी वजह से राम को भी उसमें घुसने में मुश्किल हुई थी, परंतु उनके साथ विभीषण थे और पंचशूल का काट विभीषण जानते थे। विभीषण ने उनको बताया और उसके बाद ही राम भी उसमें एंट्री किए थे। ये कहीं सुनी बातें हैं, उतनी तो हम लोग को जानकारी नहीं है, परंतु जो भी जानकारी है हम लोग बुक के माध्यम से जानते हैं और यूट्यूब के माध्यम से जानते हैं, कुछ पुराणों में जो सुनी हुई है उसके थ्रू जानते हैं, कुछ हमारे बड़े बुजुर्ग ने हम लोग को बताया हुआ है। तो आइए हम लोग जो झारखंड के जो बाबा बैद्यनाथ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। बाबा बैद्यनाथ के बारे में कहा जाता है कि ये शिवलिंग जो है, एक बार जब रावण कैलाश में जाकर तपस्या करता था, सभी जानते थे कि शंकर जी के अनन्य भक्तों में से एक रावण था और उन रावण की एक ही जिद थी कि आप कैलाश छोड़कर हमारे देश चलो, श्रीलंका चलो, वहीं आप वास करो। अब शंकर भगवान तो भोले वैरागी, वो तो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि उनका अनन्य भक्त रावण था, परंतु वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। रावण पूजा करते करते धीरे धीरे 1 सिर, 2 सिर, 3 सिर, उसके बाद 9 सिर उसने काट करके शंकर जी पे रख दिया। जब वो 10वां सिर भी काटने को चला उनको खुश करने में, तब साक्षात भगवान शंकर उपस्थित हो गए। बोले ठीक है, जब तुम इतनी भक्ति कर रहे हो तो चलो मैं तुम्हारे राज्य चलता हूँ। तो वो शिवलिंग में वो स्थापित हो गए, जिस शिवलिंग में वो पूजा कर रहा था कैलाश में, वो शंकर जी उस शिवलिंग में स्थापित हो गए। लेकिन शंकर जी ने एक बात बोली कि चल तो रहा हूँ, लेकिन जहां तुम इस शिवलिंग को रख दिए तो मैं उससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, वहीं स्थापित हो जाऊंगा, इसलिए आप एक लय में मुझे ले जाके अपने देश में स्थापित करोगे। रावण बोला ठीक है। सभी देवता ये देख रहे थे और देवता भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि देवता लोग भी नहीं चाह रहे थे कि भगवान शंकर राक्षसों के पास चला जाए, क्योंकि राक्षस उनके थ्रू बहुत ही गलत काम भी करवा सकते थे। तो भगवान विष्णु ने एक स्वांग रचा और उन्होंने वरुण देव को बोला कि तुम थोड़े देर के बाद रावण के पेट में तुम समाहित हो जाना। और उसके बाद वो स्वयं विष्णु जी एक ग्वाले का वेश बना करके, जिस ग्वाले का नाम बैजू था,
और वो बना करके वो उसके साथ धीरे धीरे चलने लगे। रावण ये चीजें नहीं देख रहा था और ये समझ भी नहीं पा रहा था। जब वो कैलाश से जब वो जा रहा था द्वारिका साइड, तो झारखंड में उसको लघु शंका हेतु थोड़ा देर रुकने का हुआ, क्योंकि अब जो शिवलिंग था उसको नीचे रख नहीं सकता था, क्योंकि अगर नीचे रखेगा तो वो स्थापित हो जाएगा और भगवान स्वयं वो लंका जाएंगे नहीं। तो उसने एक ग्वाले के बच्चा था, वही विष्णु भगवान जो थे, उसको बुलाया और बोला कि तुम थोड़ा देर इसको पकड़ो और मैं लघु शंका हेतु जा रहा हूँ और तुरंत वापस आऊंगा। रावण चला गया लघु शंका हेतु, लेकिन उसका जब वो पेशाब कर रहा था तो उसका पेशाब बंद ही नहीं हो रहा था और काफी देर हो रहा था। इधर ग्वाले बने हुए विष्णु भी कुछ देर तक तो पकड़े रहे, उसके बाद वहां रख दिया शिवलिंग को, क्यों कितना देर पकड़ेगा। फिर रावण जब थोड़ा देर के बाद जब वापस आया तो देखा शिवलिंग तो स्थापित हो चुका है। अब वो शिवलिंग को वो बहुत ही खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो स्थापित हो गया और वो नहीं निकल पाया। रावण ने भगवान की मनसा समझ ली और वो उसको छोड़ दिया, बल्कि बहुत गुस्से में एक बार थोड़ा थंब का इंप्रेशन उस पे दे करके आगे बढ़ गया। कहते हैं शिवलिंग अभी भी ऊपर से थोड़ा सा दबा हुआ है। तो ऐसे जो ज्योतिर्लिंग जो है, शिव का ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम, ऐसे उनकी उत्पत्ति हुई और उसके बारे में भी कई कहानियां हैं, कई चर्चाएं हैं। और स्पेशली सावन में यहाँ पे जो बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध है, लोग कांवड़ से जल ढारने आते हैं और ये अविनाशी शिवलिंग सालों साल लगातार बना हुआ है और न जाने कितने सालों तक, या कहें कि जब तक धरती रहेगी तब तक इसका अस्तित्व रहेगा। और ये झारखंड के देवघर जगह पर है। और अगले एपिसोड में मैं आपके साथ जो 10वां ज्योतिर्लिंग उसके बारे में चर्चा करूंगी, जो कि द्वारिका गौतम द्वारिका से वेट द्वारिका के जाने के बीच में है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। और उस ज्योतिर्लिंग का कैसे प्रादुर्भाव हुआ, कैसे उसकी उत्पत्ति और उसकी उत्पत्ति का क्या कारण रहा, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको मेरा ये ज्योतिर्लिंग का सेगमेंट कैसा लग रहा है, प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं आपको अच्छी इस जो सात्विक कहानियां हैं उसको लेकर के आऊं और आपको भी इसके बारे में परिचय कराऊं। शुक्रिया।